क्या आपने कभी महसूस किया है, भीड़ में घिरे होने के बावजूद अंदर से पूरी तरह अकेले? घर हो, रिश्ते हो, नाम हो, पहचान हो, फिर मन में एक सवाल बार बार उठता हो, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई साथ क्यों नहीं था? यही सवाल इस कहानी की जड़ है। उस आदमी का नाम था विशाल। उम्र 38 साल, परिवार पत्नी, 2 बच्चे, काम सफल व्यापारी, समाज में इज्जत। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर हर रात बिस्तर पर लेटते ही एक खालीपन उसके सीने में उतर आता। वो सोचता, इतने लोग हैं मेरे आसपास, फिर भी जब दिल टूटता है तो कोई क्यों नहीं होता? एक दिन उसका बिजनेस अचानक गिर गया। जिस दोस्त को उसने भाई माना था वो चुपचाप अलग हो गया। जिस रिश्तेदार को उसने हर मुसीबत में सहारा दिया उसने फोन उठाना बंद कर दिया। पत्नी ने कहा, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। बच्चे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे और विशाल के मन में एक ही वाक्य गूंजने लगा, कोई अपना नहीं होता। एक शाम थक कर वह शहर से बाहर एक पुराने बोधि विहार पहुंचा। वहां एक वृद्ध भिक्षु शांत बैठा था। विशाल ने टूटे स्वर में पूछा, अगर कोई अपना नहीं होता तो रिश्ते क्यों बनाए जाते हैं? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, ये सवाल बुद्ध से भी हजारों बार पूछा गया है। भिक्षु ने कहना शुरू किया, गौतम बुद्ध कहते थे दुख की शुरुआत अपेक्षा से होती है। हम किसी को अपना मानते नहीं, हम उसे अपना बनाना चाहते हैं। और जब वह हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो हम कहते हैं कोई अपना नहीं होता। विशाल चुप हो गया। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। एक राजा था जो अपनी छाया से प्रेम करता था। जहां जाता छाया साथ होती। एक दिन सूरज ढल गया, छाया गायब। राजा रो पड़ा, तुम भी मुझे छोड़ गई? बुद्ध ने कहा, छाया ने तुम्हें नहीं छोड़ा, सूरज बदला है। रिश्ते भी छाया की तरह होते हैं। भिक्षु ने स्पष्ट किया, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि रिश्ते झूठे होते हैं। उन्होंने कहा कोई भी स्थायी नहीं होता। जो स्थायी नहीं वह पूरी तरह अपना कैसे हो सकता है? विशाल बोला, तो क्या प्यार करना गलत है? भिक्षु हंसा, प्यार नहीं, मालिकाना भाव गलत है। प्यार बहता है, मालिकाना बांधता है। जब तुम किसी को अपनी खुशी की जिम्मेदारी देते हो तब तुम अपने दुख का बीज बोते हो। बुद्ध कहते थे जो अपने भीतर टिक गया वही मुक्त हुआ। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ कौन रहा है? विशाल बोला, मैं खुद। भिक्षु मुस्कुराया, तो फिर तुमने उसे ही सबसे ज्यादा क्यों अनदेखा किया? भिक्षु ने कहा, बुद्ध की सबसे गहरी सीख यही है, कोई अपना नहीं होता, इसलिए सब अपने होते हैं। जब तुम किसी से अपेक्षा छोड़ देते हो तब रिश्ता बोझ नहीं वरदान बन जाता है। विशाल की आंखें भर आईं, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, यह समझ के थे। उस दिन वह बदला। लोग वही थे, रिश्ते वही थे, लेकिन उसका पकड़ना छूट गया। अब वह जान गया था, कोई साथ रहे तो आभार, कोई चला जाए तो स्वीकार, कोई बदले तो समझ, और खुद से कभी दूरी नहीं। अगर आज आप अभी यह सोच रहे हैं कोई अपना नहीं होता, तो बुद्ध की ये सीख याद रखिए, कोई आपका नहीं होता क्योंकि कोई चीज आपकी नहीं है, और यही सत्य आपको आजाद करता है। तो दोस्तों, विशाल की ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति बाहर के रिश्तों में नहीं बल्कि अपने भीतर के जुड़ाव में है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको बुद्ध की इस सीख ने थोड़ी भी हिम्मत दी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने उन दोस्तों और करीबियों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें शायद आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही और भी गहरी कहानियों और जीवन की सीखों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, जब आप खुद के साथ होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।